Hello students, welcome to Business Point of View, and this is video number 8, Scientific Techniques of Tailor। देखिए अभी तक हमने टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, 4 प्रिंसिपल्स थे, लेकिन टेलर मैंने आपको बताया था कि टेलर आपके फ्योल से भी ज़्यादा माइंडेड पर्सन थे, जिन्होंने प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ टेक्निक्स भी दी कि यार प्रिंसिपल्स में आप कुछ ये चेंजिंग करके देखें तो शायद कुछ ये होगा। तो ऐसी टेक्निक्स, वो टेक्निक्स कौन सी हैं, उन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो साइंटिफिक टेक्निक्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो टेक्निक इन्होंने दी थी वो है आपकी फंक्शनल फॉर्मेशनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या होती है? देखिए फंक्शनल फॉर्मेनशिप ये होती है कि कार्य को हमें किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इन सभी चीज़ों को इसने क्या किया है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अकॉर्डिंग इसने 2 डिपार्टमेंट बनाए टेलर ने, और उन सभी जो आपके एक कंपनी के अंदर होने वाले सभी कार्य हैं उनको 2 डिपार्टमेंट्स में इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसमें पहला डिपार्टमेंट इन्होंने प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के नाम से बनाया। पहला कौन सा? प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने कहा कि भैया इस डिपार्टमेंट के अंदर केवल प्लानिंग होंगी कि कार्य कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो सारी कंडीशन आपकी प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर होंगी। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में ये देखा जाएगा कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनके ऊपर जो बॉसेज हैं वो इनका निरीक्षण करेंगे, वो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में होगा। तो देखिए प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी इन्होंने 4 हेड बनाए। प्लानिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने 4 हेड तैयार किए, जिनमें पहला आता है आपका रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का कार्य होता है कि कार्य को कैसे करना है, काम को कैसे करना है उसकी प्लानिंग तैयार करना, ये काम रूट क्लर्क का है। बात समझ में आई? रूट क्लर्क काम क्या है? प्लानिंग को तैयार करना कि काम को कैसे करना है, वो रूट क्लर्क का काम है। सेकेंड इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया, इसके हेड बनाया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क डिपेंड करता है रूट क्लर्क के ऊपर। रूट क्लर्क ने जो भी प्लानिंग तैयार की है उस प्लानिंग के अंतर्गत इंस्ट्रक्शन देते हुए कार्य को कराना कि कार्य ऐसे ऐसे करना है। यहाँ तो केवल ये तय हुआ कि कार्य क्या करना है, कैसे करना है। इंस्ट्रक्शन में ये बताएगा कि कार्य को किस प्रकार से करना है, कैसे करते हुए चलना है, वो सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए जाएंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क के थ्रू। एंड नेक्स्ट हेड उसने तैयार किया टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये देखेगा कि इस प्लानिंग में, इस काम में कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है, उस टाइम को कैसे मैनेज किया जा सकता है, उस कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, ये सभी काम टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का होगा। एंड फोर्थ इसने हेड तैयार किया डिसिप्लिनेरियम। डिसिप्लिनेरियन मीन सीधा सीधा हम डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं। डिसिप्लिन यानी कार्य को एक अनुशासन में करना, कार्य को डिसिप्लिन में करना। ये आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसिप्लिन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये आप सभी जानते हैं। डिसिप्लिन यहाँ पर जो वर्क करेगा वो करेगा कि जो आपने प्लानिंग तैयार की है, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो सभी डिसिप्लिन के अंदर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अनुशासन के अंतर्गत कार्य सभी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वो डिसिप्लिनियन यहाँ पर तय करेगा। ओके, तो ये प्लानिंग डिपार्टमेंट कार्य हो गए। पहले रूट क्लर्क, फिर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनियन। ओके, अब ये सेकंड डिपार्टमेंट में चलता है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में मैंने बताया था कि यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है कि कार्य सही प्रकार से, ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके भी इसने 4 हेड तैयार किए टेलर ने, जिसमें पहला आता है आपका गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है? देखिए गैंग बॉस नाम
सुनकर आपको लग रहा होगा गैंग बॉस, यानी कि गैंग का बॉस, गैंग का बॉस। लेकिन यहाँ पर जो ये कार्य करता है वो कार्य क्या करता है कि यहाँ पर ये देखेगा कि कार्य सभी अपना अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो ये देखेगा गैंग बॉस। इसके बाद में आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस मीन्स कार्य की जो गति है, कार्य स्पीडली हो रहा है या नहीं हो रहा है, कार्य कितने स्पीड में हो रहा है, वो सभी देख रेख स्पीड बॉस के देखने का कार्य रहेगा। इसके बाद आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस पूरा मेंटेनेंस वर्क देखेगा, जो कि ये देखेगा कि हमारे टूल्स, मैकेनिज्म वगैरह सारी चीज़ें टाइम टू टाइम रिपेयर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, मेंटेनेंस उनका किस प्रकार से चल रहा है। अगर कहीं कोई किसी टूल्स में, किसी मशीनरी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सही कराने का कार्य रिपेयर बॉस का ही होगा। एंड नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है, ये इंस्पेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, यानी चेक करेगा कि हाँ भाई कार्य अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भूख प्यास तो नहीं लग रही है। ये सभी कार्य आपका इंस्पेक्टर का होगा, जो कि पूरी तरीके से उस कार्य का औचक निरीक्षण करेगा। तो इस प्रकार से फंक्शनल फॉर्मेशन से जो पहली साइंटिफिक टेक्निक्स है, उस टेक्निक्स को टेलर ने 2 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 हेड तैयार किए और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के भी 4 हेड तैयार किए। तो बात समझ में आ गई होगी। ये आपका पहला साइंटिफिक टेक्निक्स थी। अब चलते हैं अपनी सेकंड टेक्निक्स पर। साइंटिफिक सेकंड टेक्निक्स क्या कहती है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखिए सबसे अच्छी टेक्निक्स और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये कहता है कार्य का स्टैंडर्डाइजेशन करना, यानी कि क्वालिटी पर पूरा ध्यान देना। इस पर क्वालिटी पर पूरा ध्यान देना, ना कि क्वांटिटी पर। देखिए आपने देखा होगा मार्केट के अंदर अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल MI, सैमसंग या अन्य कंपनीज काफ़ी मोबाइल्स निकालते हैं, लेकिन क्वालिटी में अगर हम देखते हैं तो एक कंपनी आती है, और वो कंपनी कौन सी आती है, एप्पल। एप्पल के जो मोबाइल हैं, क्या उस कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी पे जोर दिया? नहीं, उसने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा, क्वालिटी को कहीं से भी उसने हिलने नहीं दिया। एप्पल के प्राइस आप देखेंगे तो जो प्राइस पहले थे वही प्राइस आज हैं, केवल कुछ ही चेंजिंग उनमें होती है। लेकिन अन्य मोबाइल कंपनीज आपकी क्वांटिटी पर ज़्यादा जोर देती हैं क्वालिटी की अपेक्षा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्वालिटी में कोई भी समझौता नहीं करती हैं। मार्केट में उनकी वैल्यूशन अलग ही होती है। जिस व्यक्ति को एप्पल का मोबाइल लेना है वो एप्पल का ही लेगा। MI या सैमसंग में कितने भी उसके गुण उससे अच्छे और उसके बेटर मिल रहे हों कम कीमत पर, लेकिन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी से उसमें कोई भी समझौता नहीं किया गया है। तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन क्लियर कहता है कि क्वालिटी मेंटेन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंपनी के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है कि वो क्वालिटी को मेंटेन रखे। क्वालिटी अगर मेंटेन होगी तो आपकी कंपनी ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क को एक सिंप्लीफाई करना, यानी कि आसान तरीके से करना। ऐसा नहीं है कि वर्क छोटा सा है और आपने उस वर्क को काफ़ी हार्ड बना दिया है। वर्क को बहुत आसान बनाया जा सकता है, उसके लिए टेक्निक्स का यूज़ करना कि वर्क को आसान कैसे किया जाए। एज्यूम कर लेते हैं हम, मान लीजिए अगर एक टीचर 3 सब्जेक्ट पढ़ा दे, एक ही सब्जेक्ट फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, मैथ्स भी पढ़ा रहा है, तो क्या वो सक्सेस हो जाएगा? नो, नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक टीचर 3 सब्जेक्टों पर जब ध्यान देगा तो उसकी कहीं ना कहीं कमी होगी ही होगी। तो इसलिए अगर एक टीचर केवल किसी एक सब्जेक्ट पर कमांड करे या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट को लेकर के चले तो वो बेटर टू बेस्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करना, वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा बांट देना। अगर एक टीचर तीनों सब्जेक्टों को पढ़ाएगा तो एक ही टीचर को 3 आवर्स चाहिएंगे कंटिन्यूसली, जबकि अगर
3 टीचर अलग अलग उस वर्क को पढ़ाएंगे तो एक ही साथ में तीनों टीचर वन टाइम में वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर टेलर भाई साहब क्या कहते हैं हमारे, वो कहते हैं कि वर्क को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। वर्क को ज़्यादा हार्ड लेकर के नहीं चलना है, बल्कि बहुत ही सिंपल वे में वर्क को लेकर के चलना है। उसकी क्वालिटी पर हमें विशेष ध्यान देना है, उसकी क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है। ये नहीं है कि क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बल्कि क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्वांटिटी अगर आपकी कम होगी, क्वालिटी आपकी बेस्ट होगी, तो आज नहीं तो कल आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेलिंग प्राइस में अप होगा ही होगा। क्योंकि क्वालिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, गॉट इट। तो ये सेकंड टेक्निक्स थी टेलर की। नेक्स्ट टेक्निक हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसीलिए छोटी छोटी वीडियो आपकी बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से टेक्निक्स को समझ सकें, आपके ऊपर ज़्यादा वर्डन ना हो। आप 2 टेक्निक्स 3 टेक्निक्स अगर एक दिन में भी तैयार करते हैं तो वो स्ट्रांगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली टेक्निक्स को कराएंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाए। क्योंकि साइंटिफिक टेक्निक के बाद फिर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता है। साइंटिफिक टेक्निक्स ओवर होते ही ये चैप्टर भी आपका ओवर हो जाएगा। ओके, तो ट्राई करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए। तब तक के लिए आप इन दोनों टेक्निक्स को डिपार्टमेंट वाइज अच्छे से रिवाइज करें, बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिए। जो भी डाउट्स हों उन डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।